उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीसेट का जो पेपर है उसमें कम्युनिकेशन, संप्रेषण, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्ति कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान से संबंधित वीडियो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 20-25। उसी सीरीज में ये वीडियो है। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल पर है और इसमें अभी हम देखेंगे कई साल क्वेश्चन पूछा गया है। रैशनल डिसीजन मेकिंग होता क्या है? रैशनल मतलब तार्किक, तर्क संबंधी या तार्किक। अ डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम। किसी भी संगठन में जो लोग हैं या वहाँ का जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेगा, इस पर संगठन की जिम्मेदारी है। वो ये कोशिश करता है कि कैसे जो परिणाम है वो अधिकतम निकले, यानी कि रिजल्ट जो है, आउटकम अधिकतम प्राप्त हो। यानी कि उसके सब कोई भी समस्या आएगी तो उसके सामने विकल्प होंगे, कौन सा विकल्प अपनाने से संगठन को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं, उसको स्टेप को भी डिस्कस करेंगे हम, किन स्टेप्स के द्वारा कैसे स्टेप पे क्वेश्चंस आते हैं कि सीरीज मिलाने में आते हैं, तो कैसे स्टेप लेकर वो एक रैशनल तार्किक डिसीजन ले सकता है। अ डिसीजन मेकिंग शुड मॉडल इसका हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है, उसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जो परिणाम हो वो अधिकतम हो, यानी कि परिणाम अधिकतम प्राप्त हो, अच्छे से अच्छा हो, बेस्ट से बेस्ट जो परिणाम हो, रिजल्ट हो, आउटकम हो, वो प्राप्त हो। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल रिलाइज ऑन ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। इसके अंदर कुछ मान्यताएं, कुछ मत मान के चलते हैं। रैशनल जो रिलाइज ऑन में निर्भर करता है। अ नंबर ऑफ एजम्पशन, बहुत सारी मान्यताओं पर, मत पर, इंक्लूडिंग जिसके अंतर्गत शामिल है दैट द डिसीजन मेकर हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी होगी, तभी हम उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मार्केट में उदाहरण के लिए किसी मोबाइल को परचेज करने जाते हैं तो किस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, नोकिया के क्या फीचर्स हैं, या रेडमी के जो है उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, सैमसंग के क्या फ़ीचर्स हैं, तो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। उदाहरण के तौर पर तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या हम किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं किसी शहर में, तो किस स्कूल का अच्छा रिजल्ट जा रहा है, कहाँ फैकल्टी अच्छी है, किस में पढ़ाई अच्छी है, डिसिप्लिन है, तो हमारे पास एक पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसी आधार पर हम डिसीजन ले पाते हैं, उसी में से कौन सा स्कूल बेस्ट होगा हमारे बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इज एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द रेलिवेंट ऑप्शंस, और उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि जो तर्क संगत, रेलिवेंट, तार्किक, तर्क संबंध जो है ऑप्शंस हैं को पहचानने की क्षमता हो कि इसमें से कौन सा रेलिवेंट ऑप्शन है, इन एन अनबायस्ड मैनर, और अनबायस्ड होना चाहिए, यानी कि पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए किसी तरह से, मतलब बहुत ही जो है अनबायस्ड वे में, यानी कि पक्षपातपूर्ण नहीं व्यवहार होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर वे की तरफ वो जो है झुका हुआ है और उसका कोई लॉजिकल उसके पास आंसर नहीं है, मतलब निष्पक्ष रूप से उसको लेना चाहिए डिसीजन जो है ऑप्शंस को, एंड चूजेज द ऑप्शन विद द हाईएस्ट यूटिलिटी, और ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता हो, यानी कि रेलिवेंट हो और अनबायस्ड हो, जो है पक्षपातपूर्ण न हो, तार्किक हो, और जिसकी उपयोगिता ज़्यादा हो, तो ऐसे विकल्प को चुना जाना चाहिए, तभी उसका जो है डिसीजन रैशनल डिसीजन मेकिंग आता है। ये एक बेसिकली एक डेफिनेशन है और फैक्ट है उसके बारे में कि रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल होता क्या है। अच्छा, इसके लिए कुछ स्टेप्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं
स्टेप्स इन रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम की परिभाषित होना चाहिए, प्रॉब्लम की जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, मापदंड, जो निर्णय मापदंड है उसको जो है उसको पहचान करना चाहिए। और एलोकेट वेट टू द क्राइटेरिया, और मापदंडों को कितना, उसके अंतर्गत कौन कौन से मापदंड है, किसको कितना वेट देना पड़ेगा हमको, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद उसको विकल्प का विकास करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, विकल्प जो है सृजन करना चाहिए, और प्रत्येक विकल्पों को मूल्यांकन करना चाहिए, और अंत में बेस्ट अल्टरनेटिव जो उसके पास है उसका चयन करना चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट ने ये जो स्टेप्स का अध्ययन किया है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे और इसकी डेफिनेशन याद की है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन CSAT में 2022, 21, 2019, 2017, 2024 के 14 के जो अगर आप पेपर देखें तो इससे आपके बहुत सारे, इससे मतलब इन ईयर के क्वेश्चंस में प्रत्येक साल आए हैं और आपके क्वेश्चन हल होंगे इससे। तो खासकर स्टेप्स को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, स्टेप्स से आपके क्वेश्चन हल होंगे। ओके।